नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने अपने जो योग साधक हैं उनको बिस्तर पर लेटकर कुछ ऐसे अभ्यास बताए थे कि यदि उन अभ्यासों को आप आंख खुलते ही करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द उसी वक्त तुरंत ठीक हो जाएगा, यानी कि आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा। जो आप एक दर्द के साथ उठते हैं बिस्तर से, वो दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा, वो दर्द आपका बिस्तर पर ही रह जाएगा। और वो कौन से अभ्यास थे कि अपने पंजों के ऊपर अपनी कोई भारी सी रजाई या भारी सा कम्बल रख के उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैरों को रोटेट करना और फिर दाएं बाएं करना, फिर आगे पीछे करना। ये अभ्यास हमने अपने योग साधकों को बताए थे। तो योग साधकों को उन अभ्यासों से बहुत बहुत लाभ मिला, यानी कि हजारों योग साधकों ने ये बताया कि बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है भाई। सुबह उठ के ही हमने किए तो तुरंत हमें लाभ मिला। लेकिन जब सुबह उठते हैं ना तो कुछ आलस्य में रहते हैं, जैसे शरीर के जो अंग है ना वो थोड़े स्टिफ रहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा अभ्यास करें जिससे कि जो हमारे सोए हुए अंग हैं वो थोड़े से रिलैक्स महसूस हो जाए, एक्टिव महसूस हो जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बहुत बेस्ट अभ्यास सर्वोत्तानासन। सर्वोत्तानासन हमने अपने जो दूसरे चैतन्य योगपीठ के जो कोम्बो पैक्स हैं उनमें भी शामिल किया है, लेकिन आज हम मात्र एक जो सर्वोत्तानासन है उसको करके दिखाते हैं कि कैसे आप सर्वोत्तानासन करेंगे सुबह सुबह अपने बिस्तर पर, तो आपको कितना लाभ मिलेगा। तुरंत आपका एक एक अंग जाग जाएगा। तो आइए अपने बिस्तर पर यानी कि अपने मैट पर आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए और इस अभ्यास को देखें। हम यहाँ पे आपको 2 बार करके दिखाएंगे और आप इस अभ्यास को 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जैसा भी आपका समय हो इसको करें और फिर देखें इसके लाभ और फिर हमें बताएं। तुरंत इससे लाभ मिलता है, तुरंत आपका एक एक अंग जाग जाएगा। तो आ जाइए अपने स्थान पर लेट जाइए। देखिए ये हम अपने स्थान पर पीठ के बल लेट गए हैं और हम सुबह जब उठते हैं या तो दाईं या बाईं करवट लेटे होते हैं, तो उस वक्त आप अपने बिस्तर पर इस तरह सीधे लेट जाएंगे और अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे ग्रिप बना के। ग्रिप बना के अपने हाथों को पीछे लेके गए और अपने पंजों को देखें। थोड़ा सा पंजों के बीच में फासला रखेंगे और अपने पंजों को खींचेंगे, पूरा पूरा तान देंगे अपने पंजों को, माना कि कोई पकड़ कर आपके पंजे खींच रहा है बाहर की तरफ। पंजे खींचे, पिंडलियां खींची, उसके बाद में घुटने खींच रहे हैं और फिर आपकी थाइज खींच रही हैं, फिर आपके हिप्स का एरिया खींचता चला जा रहा है और ये माने कि नाभि के नीचे तक का जो शरीर है उसको पकड़ कर कोई खींच रहा है, ऐसा पूरा खींच देंगे, पूरा तान देंगे। उसके बाद में हम हाथों पे आ जाएंगे। पूरे हाथों को ग्रिप बनाकर कोई पकड़ रहा है आपके हाथों को और खींच रहा है आपकी कलाई के पास से, फिर कोहनी के पास से खिंचाव महसूस हुआ, फिर आपके कंधे खिंच गए और अब आपके जितना भी पेट का एरिया है और आपकी जो छाती का एरिया है वो सारा एरिया ऊपर की तरफ खींच रहा है। और ऐसा आभास करें कि कोई नीचे से पकड़ के खींच रहा है और कोई ऊपर से पकड़ कर खींच रहा है और हमारा शरीर लंबा हो रहा है। लंबा होगा नहीं, ऐसे महसूस करें। पूरा ऐसे ठहरेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। अपने हाथों को भी रिलैक्स कर लेंगे और उसके बाद में एक बार फिर और करेंगे। पूरा कंप्लीट रिलैक्स हो जाएंगे, ढीला छोड़ देंगे पूरे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स, ना कोई तनाव, ना कोई दबाव, ना कोई खिंचाव, रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए जो योग है वो बहुत सरल भी है और सरल से सरल और साधारण से साधारण इंसान इसको सीख कर कर सकता है, लेकिन योग का जो दर्शन है वो बहुत ही गहन दर्शन है। तो योग है ये भारतीय दर्शन का बहुत ही प्राचीन एक आध्यात्मिक अभ्यास है। एक आध्यात्मिक अभ्यास होने के साथ साथ एक अनुशासन है और ये इंसान की चेतना को प्रकाशित कर उस परम सत्ता से एकाकार करने में सदा से ही सहयोगी रहा है। इसलिए जब आप योग के पथ पर चल रहे हैं तो योग को यदि आप सीख कर संपूर्ण ज्ञान लेकर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो अब हम रिलैक्स हो गए, अब एक बार और करेंगे। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को सामान्य रखेंगे लेकिन नीचे से अपने पंजों को खींचेंगे, पूरा खींच देंगे उसी भांति जैसे कोई पकड़ के खींच रहा है, ऐसे महसूस करेंगे। आपके पंजे खींच रहे हैं, फिर उसके बाद में पिंडलियां, काफ मसल्स, आपके घुटने, फिर आपकी थाइज, फिर आपके हिप्स और नाभि के नीचे तक का तमाम शरीर पकड़ के कोई खींच रहा है। अब ऊपर आ जाएंगे, अब हाथों को पूरा खींच देंगे, कलाई पकड़ के जैसे कोई खींच रहा है, कलाई खींच गई। अब कोहनियां खींची, कोहनियों के बाद में आपके कंधे खींच गए, पूरा
ऊपर का जो एरिया है अब आपकी छाती के पास से खिंचाव महसूस, और अब पेट के पास से, नाभि से नीचे का तमाम शरीर नीचे की तरफ कोई खींच रहा है और नाभि से ऊपर का तमाम शरीर ऊपर खींच रहा है। ठहरेंगे थोड़ी देर, सांसों को सामान्य रखेंगे। एक एक अंग को जगाने वाला, शरीर के एक एक अंगों को खींचकर उसको एक्टिव करने वाला। वापिस रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे और सामान्य हो जाएंगे। इस अभ्यास को यदि आप निरंतरता के साथ करेंगे तो करते ही आप देखेंगे कि कितना आपको रिलैक्स महसूस होगा, जैसे एक एक अंग जाग गया आपका। बहुत शांति घटित होने वाली है। इस अभ्यास को यदि आप सुबह सुबह ही कर लेते हैं तो सारा दिन आप रोमांचित रहेंगे, आनंद में रहेंगे। तो ये तो आपने देखा एक एक अंग को जगाने वाला सर्वोत्थानासन। इस आसन को अपने कुंभ पैक्स में शामिल कर लें और इसको रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बड़ा एक्टिव महसूस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंद में मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से और प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो।